किसान बोर्ड लेकर गए और उसमें बोर्ड पे लिख कर ले गए हाँ या ना, यस और नो, कोई बात नहीं होगी, तीनों काले कानून वापस लीजिए। तो किसानों को अपमानित सा महसूस हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हमें आपका सरकार जो मीटिंग के लिए बुलाया, हम सिर्फ मीटिंग करेंगे, चाय खाना पानी हमने गुरुद्वारों से लंगर मंगा कर। तो मैं आप सभी से सिर्फ ये कहूंगी, ये लड़ाई पूंजीपति वर्सेस देश के अन्नदाताओं की है। इसको पूरी तरह से खालिस्तानियों का आंदोलन बना दिया कि आतंकी हैं, गुंडे हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले हैं। फिर जब यूके की पार्लियामेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री ने, इन सब ने, इवन कि अब तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने देश की सरकार को कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का आंदोलन है, अहिंसात्मक, बिना हिंसा किए हुए लोकतांत्रिक तरीकों में अधिकार है, उसका हनन ना करते हुए आपको सुनना चाहिए। अभी आंकड़े उठाइए, मात्र 2 लोगों के लिए नाम ले रही हूं, अदानी और अंबानी पूंजीपति। आपको मालूम है कि अभी 2020 में मात्र 1%, देश का 1% पूंजीपति, जिसमें अदानी और अंबानी नंबर 1 और 2 पर है, देश की 40% वेल्थ इन लोगों के पास है। देश की 135 करोड़ की आबादी में 40% वेल्थ इन 2 लोगों के पास है। ये पूरे कोरोना काल में, तालेबंदी में उद्योग धंधे व्यापार ठप हो गए, ताले लग गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देने की घोषणा केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के दम पर की। लेकिन अदानी और अंबानी में कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ गया कि पहले पता लगा अंबानी विश्व के सबसे अमीर लोगों में 10 में आ चुके हैं और इस 2020 में ही उन्होंने अपनी आय को कितने गुना कर दिया। किसान की आय दुगनी करने का वायदा है, अभी तक नहीं है। अब इस कानून की आड़ में कह रहे हैं कि 22 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन अंबानी को टक्कर देते हुए अदानी इतनी तेजी से आगे बढ़ गए कि 2020 में अदानी ने अंबानी को पीछे छोड़ दिया और अब अदानी की रोज की कमाई 500 करोड़ पार कर गई है। अदानी की कमाई रोजाना 500 करोड़ पार कर गई है और अंबानी रोज की कमाई में अदानी से पीछे हो गए हैं, शायद कोई 480 करोड़ रुपया रोज का कमा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, जीडीपी डूब गई, उद्योग धंधे बंद, किसानों की आय दुगनी करने का वायदा 6 साल पूरे हो गए, 4 साल केंद्र की भाजपा सरकार के रह गए हैं। कब दुगनी होगी? अब अगली और 5वीं और छठी मीटिंग जो बता रहे हैं वो 9 दिसंबर को होनी है, लेकिन 5 मीटिंगों के बाद जब कुछ नहीं निकला तो किसान बोर्ड लेकर गए और उसमें बोर्ड पे लिख कर ले गए हाँ या ना, यस और नो, कोई बात नहीं होगी, तीनों काले कानून वापस लीजिए, तीनों कानून वापस लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आइए। उससे कम या ज्यादा देश के अन्नदाताओं को कुछ मंजूर नहीं है, यस और नो। सरकार ने मीडिया को अंदर बुलाया, बताया देखिए हम कितना किसानों की मीटिंग के लिए कितनी भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, सुविधाएं दी हैं और बहुत अच्छे माहौल में सब हो रहा है। जब किसान समझ गया कि हमें बुलाकर जो खाने की टेबल सजाई है, मीडिया को दिखा रहे हैं कि क्या क्या खिलाया जा रहा है, तो किसानों को अपमानित सा महसूस हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हमें आपका सरकार जो मीटिंग के लिए बुलाया, हम सिर्फ मीटिंग करेंगे, चाय खाना पानी हमने गुरुद्वारों से लंगर मंगा कर किया। ये सम्मान की बात और कुछ नहीं। तो मैं आप सभी से सिर्फ ये कहूंगी, ये लड़ाई पूंजीपति वर्सेस देश के अन्नदाताओं की है। आप और हम कहां खड़े हैं ये आपको और हमें अब तय करना होगा। अगली मीटिंग 9 तारीख को है, लेकिन 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी, आप समझ रहे मीटिंग लेट क्यों होगी? किसान तो 2 दिन का 27-28 का आंदोलन करने आए थे। देश की सरकार ने कहा था 3 दिसंबर को मीटिंग कर लेंगे, आज 11 दिन क्यों? क्योंकि हैदराबाद का नगर निगम चुनाव इन सबसे बहुत जरूरी था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सब वहां व्यस्त थे। अब फुर्सत मिल गई तो अब वो मीटिंग करना चाह रहे हैं अपने मन मुताबिक और मीडिया में बयान दे रहे हैं मीटिंगें बहुत अच्छी चल रही हैं। और राहुल गांधी जी पर बार बार आरोप लगाते हैं। मुझे तो बहुत हंसी आती है, इतनी भाजपा गुमराह समझ ही नहीं पा रही कि कांग्रेस खत्म हो गई है या नहीं हो गई है। ये समझ ही नहीं पा रही कि राहुल गांधी लीडर है या नहीं है। एक तरफ से कहते हैं, पहले क्या आरोप लगाया
कि ये चंद मुट्ठी भर पंजाब द्वारा, कांग्रेस द्वारा भेजे गए किसान है, ये कांग्रेस के किसान है। पहले ये शब्द कहे या नहीं? थोड़ी थोड़ी आगे बढ़े तो इसको पूरी तरह से खालिस्तानियों का आंदोलन बना दिया कि आतंकी हैं, गुंडे हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले हैं। जब वहां पर भी इनका षड्यंत्र, इनके आरोप चले नहीं संघी भाजपाइयों के, तो आरोप लगा इसमें चीन, पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय साजिशें काम कर रही हैं, उनका समर्थन है इस पूरे किसान आंदोलन को। वो भी षड्यंत्र फेल हो गया तीसरे नंबर पर। फिर जब यूके की पार्लियामेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री ने, इन सब ने, इवन कि अब तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने देश की सरकार को कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का आंदोलन है, अहिंसात्मक, बिना हिंसा किए हुए लोकतांत्रिक तरीकों में अधिकार है, उसका हनन ना करते हुए आपको सुनना चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ा आसानी से कह दिया ये हमारा भारत का आंतरिक मामला है। जब हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो इंटरनल मैटर थे ना। किसने जाके यूके लंदन में लाइव प्रसारण, प्रसून वाजपेयी क्या है, आई डोंट नो उसका नाम, उनके साथ लाइव इंटरव्यू किया और देश में हमारा क्या क्या चीजें उसको जाकर वहां जिक्र किया, बलात्कार से लेकर पता नहीं क्या वहां पर बैठ के जिक्र किया था। वो इंटरनल मैटर नहीं थे जब आप वहां पर बैठ के ये सब कर रहे थे। आज कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो अब आप कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।